गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। हमें जीवन में जागृति लानी है, अवेकनिंग लानी है, जागरूकता लानी है। मुसीबत वक्त कमांडो सख्त, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब हमारी लाइफ में सावधानी पूर्वक जीवन नहीं जीते हैं, हमारे जीवन में दिक्कतें परेशानियां आ जाती हैं, हमें चौकन्ना रहना है, जागरूक रहना, अलर्ट मोड में रहना है। एक जबरदस्त व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। ये जीवन में जो भी आज आप हैं और कल जो बनना चाहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम ले लेते हैं तो हम जागृत हो जाते हैं। जागने अवेकनिंग अवस्था आ जाती है, अवेकनिंग आ जाती, जागृति आ जाती है, उजाला आ जाता है, प्रकाश आ जाता है हमारे जीवन में। प्रकाश में जीवन हो, प्रकाश पैदा हो जाता है। प्रकाश ही जीवन है, अंधकार मृत्यु है। तो जीवन प्रकाश आ जाता है और प्रकाश के लिए हमें प्रकाशवान बनना पड़ेगा। प्रकाश के लिए हमें प्रकाशित होना पड़ेगा। प्रकाश के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा, अपने आप को गलाना पड़ेगा, अहंकार को गलाना पड़ेगा, संघर्षशील बनना पड़ेगा, विजेता बनना पड़ेगा। कहे कि लोह तो लोह से पिटकर ही खड़ा होता है, स्वर्ण तो आग में तपकर ही खड़ा होता है। जग की रीत है भला किसने न जाने की, दुख में पलकर ही तो इंसान बड़ा होता है। दुख में पलकर तो इंसान बड़ा होता है। इसलिए जीवन में हमेशा जागरूक होकर के जीवन में कार्य करना है। अपने आप को हमेशा हर एरिया में ग्रो करिए, विकासशील बनिए, डेवलप ओरिएंटेड बनिए। अपने जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं, एक पेपर पेन लेकर के बैठिए। आज हमारी लाइफ में व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 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 बोलने से प्रॉब्लम नहीं होता। समस्या क्या है, समस्या इधर है। आप समस्या को एक पेपर में लिख लीजिए, एक पेपर में लिखिए समस्या क्या है। उस समस्या को पेपर में जब लिख लेते हैं तो उस समस्या का यहां से निकल के इधर दिखने लग जाती। व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन उसका कारण, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, उस समस्या का कारण क्या है। 1 2 3 4 5 6 आज हमारी लाइफ में आए। मान लीजिए आपकी समस्या निकल आती है कि मेरी लाइफ में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही हैं। आर्थिक रूप से मैं अपने आप को इतना सक्षम नहीं पा रहा हूं, बार बार परेशान होता रहता हूं, बार बार हमें लोगों से मांगना पड़ता है, बार बार लोगों के आगे भीख मांगनी पड़ती है, हमसे हाथ फैलाना पड़ता है। हर महीने हमारी आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। आपको पता लग गया व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब कॉज निकालिए कि मेरी इनकम कम है, मेरे खर्चे ज्यादा है, मेरी इनकम कंटिन्यूटी नहीं है, मेरे इनकम में उतार चढ़ाव आता रहता है, मेरे सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, मेरे सोर्स के और ज्यादा इनकम बढ़ा नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। तो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे कारण आएंगे। अब उसमें फाइनल आपको एक्शन लेना, व्हाट इज द सॉल्यूशन। हम क्या करें, या तो मैं अपने खर्चों को कंट्रोल करूं, या अपनी इनकम को बढ़ाऊं, या मैं कंटिन्यूटी जो मेरी इनकम है उसको मैं बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करूं, या अपनी लर्निंग को बेहतर बनाऊं। आज मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब को चेंज करूं, या जो बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस में चैलेंज आ रहा है तो हम बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट की आवश्यकता है उससे भी सलाह लें, तब जाकर के फाइनल डिसीजन मिलेगा, तभी एक्शन लोगे और रिजल्ट आएगा। आप इधर जाने से, उधर जाने से, किसी दर पे जाने से, कुछ गले में लटकाने से, इधर उधर पहनने से, ये सब चीजें से आपको टेम्परेरी समाधान मिलेगा कि दवा खाई राहत मिली, दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो। आप किसी से सलाह लेते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, ये करते हैं, उधर करते हैं, मैं खुद कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2-4 दिन के बाद फिर वहीं आ जाओगे। आपकी घर की समस्या के लिए बाहर वाले इंसान को अगर उसमें इनवाइट करोगे तो कोई फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि घर में आप रहते हैं, आप ही ज्यादा समय एक दूसरे के साथ आमने सामने रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान जितना बेहतर तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, बाहर का सदस्य नहीं निकाल सकता। बाहर का सदस्य तो केवल दोनों की बातें सुनने के बाद में बस जो उसकी विवेक बुद्धि होगी एक उस हिसाब से कुछ ना कुछ आपको गाइड करेगा, उनको गाइड करेगा। मानना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आप उसको सफरिंग कर रहे हैं, आप उसको फेस कर रहे हैं, तो आप निकलना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अगर आपको पेन है, आपको दर्द है, तो दवा आपको ही खानी पड़ेगी, आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। आपके दर्द की दवा मैं आपके बिहाफ पे दवाई खा लूं, मैं आपके बिहाफ पे इंजेक्शन लगा लूं तो मेरा दर्द
ठीक तो हो जाएगा, आपका दर्द ठीक नहीं होने वाला। आपको दर्द है तो दवा आपको खानी पड़ेगी, आपको अपना डायग्नोस कराना पड़ेगा, आपको अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और कंटिन्यूटी हमें उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। बार बार हमें समय समय पे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। और कोई अगर हमारे अंदर दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको मानने में कोई जिम्मेदारी काम हो, जिम्मेदारी वाला काम मानने से ही आपके अंदर विश्वास आता, मानने से ही आपके अंदर सुधार होता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर आपके अंदर कुछ वीक पॉइंट है, आपको लगता है मैं हाइपर हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव वो हो जाता हूं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता हूं, बहुत ज्यादा मैं बोलने लग जाता हूं, बहुत एंगर हो जाता, तो कहीं ना कहीं किसी कारण पर हमारा हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता, तो उसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए या तो हम अपने ऊर्जा को, एनर्जी को डाइवर्ट कर दें, कुछ ऐसे काम में अपने आप को लगा दें जहां पे हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हमारी एनर्जी को चैनलाइज हो जाए, फ्लो हो जाए। अगर नहीं तो कुछ हमें एक्सपर्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हमें उन डॉक्टर की सलाह लेने की है। वो कुछ हमें ऐसी मेडिसिन दे दें जिससे थोड़ा सा हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल आ जाए, तो उसमें हमें सलाह लेने में कोई बुराई नहीं, कोई हर्ज नहीं, जिससे हमारा फायदा हो जाए, जिससे हमारा भला हो जाए, जिससे हमारे परिवार का भला हो जाए, जिससे हमारे रिश्तों में बेहतरी हो जाए, जिससे हमारे रिश्तों में जान आ जाए, जिससे हमारे रिश्तों के अंदर कुछ कंफ्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, अपने रिश्तों में मजबूती लाने के लिए, अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, अपने जीवन में चार चांद लगाने के लिए, अपने जीवन में प्रेम लाने के लिए, अपने जीवन में फुलफिलमेंट को उपलब्ध होने के लिए, अपने जीवन को रसमय बनाने के लिए, अपने जीवन को जबरदस्त बनाने के लिए कोई बुराई नहीं है। हमें अगर पीछे भी हटना पड़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें युद्ध विराम की घोषणा करना पड़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर घर परिवार की जो समस्या है, अगर लड़ते रहोगे तो टाइम आपका बर्बाद होगा, उनका भी बर्बाद होगा, पैसा भी जाएगा, मनी भी जाएगी और एनर्जी भी जाएगी। कोई एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं। कहीं ना कहीं बैठ के हमें समाधान निकालना पड़े। आपके घर परिवार में, जीवन में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में कोई भी अगर मनमुटाव है, कड़वाहट है, अगर किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा है, चल रहा है, किसी कारणवश आपने एक दूसरे के प्रति गलतफहमी पाली हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको बैठ के समाधान आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़े। या तो निकाल लीजिए, नहीं तो बाहर वाले निकालेंगे, तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो फिर उसका परिणाम, अंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। और एक दिन आए हैं, एक दिन चले जाएंगे। जीवन क्या है? जीवन कुछ नहीं। एक दिन आए हैं ये पक्का है, एक दिन जाएंगे ये भी पक्का है। तो आना जाना तो हमारा कंफर्म हो। जो बीच का जो मामला है वो कैसे बनाना है, बिटर बनाना है, बेटर बनाना है, अच्छा बनाना, बुरा बनाना, कड़वाहट से भरा हुआ जीवन जीना है या खुशहाली से, मिठासपन के साथ जीवन जीना है, जीवन में आनंद, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट को उपलब्ध होना है। ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी है। हर दिन बीत रहा है, टाइम निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा है, बस अब दुख और नहीं। वो समय निकला जा रहा, दोबारा समय नहीं आएगा। जो आज आपकी उम्र निकल चुकी है वो उम्र आपको दोबारा नहीं आने वाली। उम्र का पड़ाव ये है, जीवन में एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट को उपलब्ध होना। ये जीवन जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा का खाक जिया करते हैं। कहते हैं मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसे जहां में जीना आ गया। आज अभी अपनी लाइफ की जिम्मेदारी संभालिए, बागडोर संभालिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो सोबत है सो खोवत है। अपनी लाइफ की बागडोर संभालो। टेक चार्ज योर लाइफ, टेक चार्ज योर लाइफ, टेक चार्ज योर लाइफ, टेक चार्ज योर लाइफ। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली अवेकन, हर एरिया में अपना विकास करिए। एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको बनाती है वॉरियर, विजेता, योद्धा, एक करेजियस, पावरफुल शख्सियत बनाती है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। 18 सेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, 18 सेशन, 18 अध्याय, 18 चैप्टर आपकी लाइफ में चार चांद लगा दें, क्रांति ला देंगे, जबरदस्त बदलाव लाएंगे। आपको आप बना देंगे, आपको लाजवाब बना देंगे, आपको जबरदस्त बना देंगे, आपको करेजियस साहसी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर देंगे। आप एक जबरदस्त वक्ता बन जाएंगे, आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक जबरदस्त पब्लिक स्पीकर बनेंगे। आपकी सेल्फ स्टीम जबरदस्त होगी, आपका आत्मसम्मान जबरदस्त होगा, कॉन्फिडेंस एकदम जबरदस्त होगा, आपके रिलेशन पावरफुल हो जाएंगे, आपकी सेल्फ स्टीम जबरदस्त हो जाएगी, आपकी मेमोरी जबरदस्त हो जाएगी, आप अच्छे डिसीजन मेकर बन जा पाएंगे। आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहेंगे। आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे, हेल्दी जीवन जिएंगे और हमेशा जवान युवा बन के रहेंगे। आप हमेशा यंग बनेंगे, यंग बन के रहेंगे, जबरदस्त बन के रहेंगे, जिंदा दिल बन के रहेंगे।
आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहें आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं और अपने जीवन को जबरदस्त बनाने का रहस्य सीक्रेट सीखिए, वो विज्ञान सीखिए जो आपको आप बना दे, आपको लाजवाब बना दे, आपको जबरदस्त बना दे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।